21 का जो चुनाव हुई है विधानसभा के, इतना दबाव, इतना पैसा खर्च करने के बाद पूरा जो राष्ट्रीय शक्ति को इस्तेमाल किए हैं और सब कुछ करने का बावजूद भी ममता जी ने 213 आसन लेके फिर तीसरा मर्तबा हैट्रिक किया है मुख्यमंत्री का जो पद में। हाँ, हमारे साथ तृणमूल के कद्दावर नेता इस वक्त तापस राय हैं। तब चुनाव अब तृणमूल जो कहीं ना कहीं राज्य स्तर से उठकर अब नेशनल स्तर पर पहुंच रही है और लोग जो हैं वो चारों तरफ अब दीदी को देख रहे हैं। बड़े बड़े नेता जो हैं वो भी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो लग रहा था कि कोई विकल्प है, उस विकल्प को छोड़कर अब दीदी की तरफ बढ़ रहे हैं और लगातार हर राज्य में कहीं ना कहीं कुनबा जो है बढ़ रहा है, लगातार संपर्क। क्या कहेंगे इस पूरे मामले? ये देश के हित के लिए हमारे जनता आवाम के सुख दुख के साथ देते हैं ममता जी ने, और कहीं भी कुछ आम जनता के विरोध कुछ भी सिद्धांत जब केंद्र के सरकार लेते हैं, उस वक्त ममता जी नहीं नारा लगाते हैं, आवाज उठाती है। तो इस कारण ही ममता जी का जनप्रियता बंगाल छोड़ के दूसरे प्रदेश पर और देश के चारों तरफ फैला रहा है। कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा हम लोग को भी लगने लगा है, मीडिया को भी लगने लगा है और दूसरे पार्टियों को भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं अगर भाजपा का कोई विकल्प है या कोई टक्कर देने वाली कोई पार्टी है या कोई महिला है तो वो ममता बनर्जी हैं। आप दीदी के बहुत खास माने जाते हैं, आपका इस मामले में क्या कहना है? ये तो सही बात है। अगर मोदी जी भाजपा के विकल्प कोई है आज का दिन में तो ममता जी ने है। इसीलिए सब तो सभी पार्टी को आजमा चुके हैं, सब नेता को आजमा चुके हैं। अभी भारत के सभी प्रांत के आम जनता ने ममता जी को चाह रही है, क्योंकि उन लोगों ने देखे हैं जो 21 का जो चुनाव हुई है विधानसभा के, इतना दबाव, इतना पैसा खर्च करने के बाद पूरा जो राष्ट्रीय शक्ति को इस्तेमाल किए हैं और सब कुछ करने का बावजूद भी ममता जी ने 213 आसन, मैजिक फिगर जो है उसको छोड़ के 213 आसन लेके फिर तीसरा मर्तबा हैट्रिक किया है मुख्यमंत्री का। हाँ, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का जो पद में। हाँ, एक सवाल है, कोलकाता कॉरपोरेशन का चुनाव चल रहा है और लगभग अब 7 दिनों के अंदर चुनाव है। क्या ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है या फिर कहीं ना कहीं कोई टक्कर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि हम लोग भी वार्ड में घूम रहे हैं तो बहुत हद तक ये फॉर्मेलिटी ही लग रहा है। आप तापस राय जो है, कहा जाता है कि दीदी के तो बहुत खास हैं ही, लेकिन चुनाव के पहले भी आप बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं जो चुनाव के बाद सटीक हो जाती है, सही हो जाती है। फिर से बताइए कि क्या कुछ लग रहा है चुनाव में? नहीं, ये देखिए, मल्टी पार्टी सिस्टम में, डेमोक्रेसी में सामने उम्मीदवार रहना चाहिए, राजनीतिक पार्टी रहना चाहिए, लेकिन इस बार तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। कलकत्ता पुरसभा के चुनाव में कुछ नजर नहीं आ रहा, और आम जनता को भी वोट देने का पहले, विचार करने का पहले वो लोग भी किसको वोट दे, है ही कोई नहीं। तो इसीलिए इस बार जो हम लोग वोट तो हम लोग गठन करेंगे ही, लेकिन 144 में हम ना जाने कितना आसन में हम लोग जीतेंगे, 130 उसके भी, क्योंकि भाजपा ने 10 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं, टारगेट किए है। ये खुद ही उन लोगों का नेता ने बोल चुके हैं। तो 10 सीट में टारगेट करेंगे, कितना मिलेगा? 144। मेरा अंतिम सवाल है, हम लोगों ने पहले ही बताया कि युवा शक्ति आपको बड़े बड़े हेवीवेट नेताओं से मुलाकात करवाएगी और इस वक्त हमारे साथ हमारे चैनल पर हेवीवेट नेता हैं पश्चिम बंगाल के। दादा, हम लोग विभिन्न राज्यों में लगातार एक सर्वे कर रहे हैं कि जो कौन सा ऐसा नेता हो जो
राष्ट्र का नेतृत्व करे। और ऐसे में जो फहरिस्त में अगर हम लोग खंगालेंगे और विपक्ष में भी अगर देखा जाए तो एकमात्र जो नेत्री सामने आ रही है वो ममता बनर्जी है। और उनके खासम खास तापस राय इस वक्त हमारे साथ हमारे चैनल पर हमारे लोगों हमारे कैमरे के सामने उपस्थित हैं। दादा, एक सवाल है, दीदी को आप कहाँ देखना चाहते हैं? जो लोग हैं उनसे जब हम लोग पूछ रहे हैं या विभिन्न पार्टियों के नेताओं से भी पूछ रहे हैं जो विपक्ष में बैठते हैं, तो वो तो एक नाम बता ही रहे हैं, आप दीदी के खासम खास है, आप बताइए। प्रधानमंत्री का रूप से हम देखना चाहते हैं दीदी को, ममता जी को। बहुत बहुत धन्यवाद तापस राय का। और जिस प्रकार से हम लोगों ने आपको वादा किया था और हमारी कोशिश भी रहेगी कि और भी बड़े बड़े नेताओं से आपको रूबरू करवाएं। और कहीं न कहीं हमारी ये भी कोशिश है कि जिस प्रकार से तापस राय ने कहा कि 144 सीट में 130 क्रॉस कर रही है और हम लोग भी वार्ड का सर्वे कर रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी कि हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं उसमें पुख्ता जो मुहर है वो तापस राय ने आज लगा दी है। और दर्शकों तक इसी प्रकार से हम लोग आपको हेवीवेट नेताओं से मिलवाते रहेंगे। फिलहाल कैमरामैन राजेंद्र के साथ प्रकाश चंद्रा, युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।